कश्मीर की आज जैसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आतंक की हार है और आस्था की जीत है। जी हां, आस्था यानी मां खीर भवानी के उन भक्तों की जो बिना किसी डर के मां के दरबार तक पहुंच रहे हैं। कैसे आतंक हारेगा और कश्मीर जीतेगा, एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा की ये कश्मीर के गांदरबल जिले के खीर भवानी मंदिर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गवाह है कि आतंकी चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन न तो कश्मीर डरने वाला है और न वहाँ के लोग। माता रानी है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। ये उनके ऊपर तमाचा मिला है कि हम यहाँ पहुँचे सही सलामत। कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। न मन में डर है और न कोई खौफ। दूर दूर से श्रद्धालु कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी के मंदिर में पहुँच रहे हैं। खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मेला लगा है और इस मेले में कल के मुकाबले आज तस्वीर बदली बदली से दिखी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और मां की भक्ति में झूमते दिखे। ये तस्वीरें सबूत है कि टारगेट किलिंग से देश के दुश्मन कश्मीर वासियों को चाहे जितना डराने की कोशिश करें, लेकिन कश्मीर डटकर मुकाबला करेगा। कल के अपेक्षा यानी कल के मुकाबले आज जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और कल जिसकी बात हो रही थी कि अगर यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे तो ये संदेश जाएगा कि हथियार जीत गया और हौसला हार गया। लेकिन आज जो मैं तस्वीर देख रही हूँ मंदिर प्रांगण से, मैं ये कहूंगी कि दूर दराज से लोग पहुंचे और सामने ये परिवार है। हम कश्मीर से ही है, लोकल है यहाँ के, लोकल है। माता रानी का आशीर्वाद बिल्कुल मिल गया, वो तो हमेशा साथ में है। माता रानी का हमेशा साथ में आशीर्वाद। जब माता रानी है तो कुछ नहीं, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि मां के दरबार में डर कैसा। दिल्ली से हम निकले परसों और आज पहुँच गए यहाँ पर। आने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो लोग ये कहते थे कि आप लोग नहीं पहुंचेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनको कामयाबी मिल जाएगी कि यहाँ पर डर जीत गया। आप लोग पर ये उनके ऊपर तमाचा मिला है कि हम यहाँ पहुँचे सही सलामत और यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी तरह से हम पहुँच गए, हमें कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। हम मुसलमान भाई भी बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने के लिए आसपास के इलाकों से मुस्लिम लोग भी हिंदू श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। खीर भवानी मंदिर परिसर के अंदर से अलग अलग तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन इस बीच किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने की भी यहाँ कोशिश हो रही है। शेख जावेद हमारे साथ है। देखिए, हम बड़े खुश होते हैं, हम 5 किलोमीटर पैदल चलकर आए यहाँ अपने भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए। ये हमारे सकाफत का हिस्सा है, हमारे जिस्म के टुकड़े हैं, हमारे लोकल। हम कल से इनका इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय की कुछ लड़कियां भी खीर भवानी में अपनी आस्था जाहिर करने के लिए मां के दर पर आईं, जिनसे एबीपी न्यूज संवाददाता निधि ने बात की। हर साल आती हैं आप लोग? हाँ जी, हर साल आते हैं। हर साल आती हैं। तो मैं एक आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, जो लोग भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद है, लड़ाइयाँ हैं, आप लोग यहाँ पहुँची हैं, क्या संदेश देने की कोशिश करें? मतलब सारे जो भी रिलीजन्स हैं वो बराबर होते, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना। बाकी इनमें फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाईचारा है। आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हम आपस में भाई बहन हैं, ऐसा कुछ हमारा मानना है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हालात बिगड़े हुए हैं। आतंकवादी आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। 2022 में अब तक कश्मीर के अलग अलग जिलों में आतंकी 20 आम नागरिकों को निशाना बना चुके हैं। यही वजह है कि हर साल के मुकाबले खीर भवानी मंदिर में आधे से भी कम श्रद्धालु पहुँचे। लेकिन जितने भी पहुँचे उनका विश्वास यही है कि कश्मीर के हालात बदलेंगे और मां खीर भवानी के आशीर्वाद से एक बार फिर घाटी में अमन और चैन होगा।
तो हथियार हारे हौसला जीता, खीर भवानी मंदिर में आज भक्तों का तांता देखने को मिला। और इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह भी खीर भवानी मंदिर के दर्शन करने गांधरबल पहुंचे। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार माहौल अच्छा लग रहा है, आज का दिन बेहद पवित्र है। परिक्रमा भी की आपने, खीर भी खा लिया, किस तरह का माहौल और क्या परिस्थितियां बदली हैं पहले के मुकाबले? देखिए, माहौल इस वक्त तो माता की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज अष्टमी का दिन है, ज्येष्ठ अष्टमी, बहुत पवित्र दिन है। इस बार कश्मीरियों की खासतौर पर मैं पंडितों की बात करूं, यहाँ तो की संख्या कम, उन्होंने बॉयकॉट किया ना, मैंने सुना। वैसे बॉयकॉट वो खैर उनका जो फैसला ठीक देखते हैं आप इस फैसले नहीं करते तो अच्छा था, क्योंकि ज्यादा लोग आते। इस वक्त तो कम से कम 15-20 हजार लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट किया, उनकी अपनी मजबूरी होगी। मैं उसका चिंता वाजिब है कि टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों का यहाँ पिछले 1.5 महीने में हो रहा है। और 90 के दशक के बाद से, जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बाद ये विषम स्थिति और भयावह स्थिति जो वो देख, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही दुखद स्थिति है और इसका समाधान करना पड़ेगा सरकार को। अब तो ये सेंटर के नीचे है सीधा, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करें और लोग खुशरूबी के साथ रहें। जो पुरानी रिवायत है हमारी, जब से रियासत हमारी बनी तब से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े खुशरूबी से रहते रहे। अब ये बीच में बदकिस्मती है, इस किस्म के हालात बने, लेकिन मुझे आशा है कि हालात सुधरने चाहिए। हम तो बचपन में जहां अपने मंदिरों में दर्शन करते थे, वहां दरगाहों पे भी हाजिरी भरते थे। तो आतंक पर आस्था कैसे भारी, इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगा होगा। और ये रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम हो जाती है, ये तस्वीरें अहम इसलिए भी हो जाती हैं, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और कहा यह जा रहा था कि आतंक के चलते लोग खीर भवानी में नहीं पहुंचेंगे और अमरनाथ यात्रा भी नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिए, कोई डरा नहीं है, हौसला भारी है हथियार के ऊपर। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP न्यूज आपको रखे आगे.